Hello students, good morning. I am Mukesh Kumar and I welcome you in our online classes. So dear students, as you know, we have started lesson number 2nd of the book 7th class Honeycomb. तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो लेसन शुरू किया हुआ था अ गिफ्ट ऑफ चैपल्स, ठीक है, जो 7th क्लास की बुक में से था, तो जिसके अंदर की जो कहानी हम पहले ही इसको मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, तो आज फिर थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि बच्चे हैं तो उनको एक कैट मिल जाती है जिसके बारे में वो डिस्कशन कर रही हैं। तो एक लड़की है मृदु जो कि उनसे मिलने के लिए जाती है। रवि और मीना नाम के दो बच्चे थे जिनको ये वो जो कैट है वो मिल जाती है। तो उनके बैकयार्ड में उसको छिपा रखा उन्होंने, एक फुटबॉल है पुरानी सी, उसके ऊपर वो उसको रखा हुआ है। अब उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन चलेगा कि ये कैट कौन है, इसके एंशियंट कौन है, वगैरह वगैरह जो हम देखेंगे। तो महेंद्रन जैसा कि उस कैट का नाम रखा हुआ उन्होंने, ठीक है। अब उसके बाद में है, उसने कहा कि शायद तुम इसके एशियंट्स के बारे में नहीं जानते, जैसे एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एशियंट पल्लव किंग्स। पल्लव जैसे कि बच्चों आप जब हिस्ट्री में पढ़ते हो तो पल्लव और शाक्य ऐसे ही एक वो वंश था जो कि जिसने साउथ इंडिया तमिल एरिया, जो तमिल और तेलुगु जो एरिया है वहाँ पर जो राज किया था, उन्हीं के राजाओं के बारे में। और वो कह रहा है कि ये जो शेर थे कि ये जो थे ये उस पल्लव जो राजा थे उनकी प्रतीक थे, उनके मतलब ये जो राजा थे ये उनका प्रतीक क्या था, शेर था। उन्होंने अपना जो एक सिंबल होता है वो शेर को माना था, और उनके जो फ्लैग थे जितने भी उनके झंडे थे उसके ऊपर शेर का ही शेर की मतलब एक पिक्चर्स थी, ठीक है। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, वो उसकी तरफ आशा भरी नज़रों से देखता है कि शायद वो उसके बारे में जानती होगी। मृदु गीगल, गीगल मतलब वो हंसना हल्का सा, तो वो थोड़ी हंस देती है। तो अब आज का हम शुरू कर लेते हैं। थिंक आई एम जोकिंग, तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, थोड़ा इंतजार करो। आई शो यू सम टाइम, कि मैं तुम्हें किसी दिन दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, और ये क्लियर है कि तुम हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानती। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो क्या, उसने पूछ लिया, क्या तुम गई हो कि नहीं। ही सैड मिस्टीरियसली, वो उससे, मिस्टीरियसली का मतलब क्या होता है, मिस्टीरियसली का मतलब होता है रहस्यमयी ढंग से वो उससे पूछता है। वेल when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of the Thatas, etc., etc. Fact is, Mahindran here is descent from that very same ancient cat. तो उसने उससे पूछा क्या तुम नहीं गई हो, तो फिर उसने बताया कि उस लड़के ने, रवि ने उसको बताया कि कि जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो मैंने एक स्टेचू देखा था। एक किसका स्टेचू था, ऑफ हिज, हिज मतलब इस बिल्ली का जो था जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ग्रैंडफादर, कि इस बिल्ली के जो ग्रैंडफादर की ग्रैंडफादर की ग्रैंडफादर की ग्रैंडफादर की ग्रैंडफादर एटसेट्रा, मतलब बहुत है इसका मतलब दादा के दादा के दादा के दादा, इस तरीके से उगताने की कोशिश कर रहा है। एंड फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एशियंट कैट, और ये जो महेंद्रन है ये उसी प्राचीन जो कैट थी, ये जो बिल्ली थी या जो शेर था, उसी की डिसेंड है। डिसेंड मतलब क्या होता है, डिसेंड होता है अ डिसेंडेंट ऑफ और कम्स फ्रॉम द सेम फैमिली, कि ये उसी कैट का पूर्वज है, मतलब ठीक है ना, मतलब उसी जाति आगे आगे चलती जा रही है, उसी वंश का एक हिस्सा है। ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन रादर देन द लायन, और कह रहे हैं कि उनका जो एक बहुत ही निकट एक रिश्तेदार मान के चलो, या एक उन्हीं का एक सगा संबंधी है। और अगर साइंटिफिकली बात करें तो ये और कोई नहीं, ये उसी लायन या उस वक्त के जो एम्बलम थे किनके, पल्लव जो वंश था उसका एम्बलम था, उसी का ही एक हिस्सा है, उसी का एक प्रतीक है, ठीक है। द पल्लव लायन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, और ये जो पल्लव लायन है, जो पल्लव के जो शेर थे, एम्बलम होता है प्रतीक या चिन्ह, तो ये उस पल्लव साम्राज्य, डायनेस्टी होता है साम्राज्य, उसी डायनेस्टी का एक प्रतीक है। रवि वेंट ऑन, रवि बोलता गया, वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, और जो बिटरबेरी बुश वहां पर कोई एक बेल होगी कोई खारी चीज की, तो उसके आसपास वो घूमता रहा। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, यू वर्शिप कैट इन एशियंट इजिप्ट। और कह रहा है कि ये जो कैट है किसी और का वंश नहीं है, ये महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट थी
उन्हीं का हिस्सा है। और अगर मुझे ढंग से सही से याद है तो वो जो लोग थे दे वर्शिप कैट्स इन एशियंट इजिप्ट, तो वो प्राचीन इजिप्ट में इन कैट्स की पूजा किया करते थे। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। अब मीना और मृदु एक दूसरे को देख करके, वो जो लड़कियां हैं वो एक दूसरे को देख रही हैं और ये मन में सोच रही हैं कि उसको कितना अच्छा लग रहा है कि अपने ही बातों को सुनना, उसकी जो बातें हैं उसकी कितनी अच्छी लग रही हैं, उसको खुद को अच्छी लग रही हैं। वट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। करे कोई ऐसा क्यों करेगा। अब देखो, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंट, मैं बता रहा हूँ कि ये जो कैट है उसकी पूर्वज है। फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गोडेस बेस्टेड, या दैट्स इट सो। अब देखिए कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये उसकी पूर्वज है उस कैट की जो पल्लव वंश की थी। अब देखिए, फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, अब इसकी और पीछे जाने की कोशिश कर रहा है वो, ठीक है। तो कह रहे कि ये किसकी पूर्वज है, कि इजिप्शियन जो कोड थे, इजिप्शियन जो कैट गॉड थे, जिनको मतलब लोग जो हैं एज ए गॉड के रूप में उनकी पूजा किया करते थे, उनको पूजा करते थे, तो उसी का एक हिस्सा है। नहीं, गोडेस, गोडेस मतलब देवी का प्रतीक है। ये जो शेर है इसको, उस देवी का नाम था बास्टर्ड, ठीक है, बेस्टेड, या दैट्स इट। वो कहने लगा हाँ ठीक है। सो वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गोडेस वाज ए स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप। अब कह रहे कि हाँ, उन्हीं पूर्वजों में से जो उनके जो पूर्वज थे, ये जो महेंद्रन हैं इसके जो पूर्वज थे जो कि कैट गॉड थे, वाज स्टोवे। स्टोवे होता है someone who hides himself or herself in a ship or an aircraft to travel unnoticed, कि कोई पर्सन या कोई भी जानवर जो कि खुद को शिप में या किसी एयरक्राफ्ट के अंदर खुद को छिपा लेता है, ठीक है, विदाउट अननोटिस, मतलब लोगों को ध्यान में ना जाए बगैर, मतलब किसी छिप के आ जाना। तो कह रहा है कि ये जो महेंद्र ने, इसके जो पूर्वज हैं वो उन्होंने ऐसा ही किया कि इजिप्ट से जब कोई शिप आया होगा तो चुपचाप शिप में जाके छिप गए होंगे। एंड हिज डिसेंट वाज महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसके डिसेंडेंट कौन बन गए, महेंद्र के पूर्वज कौन है फिर, महाबलीपुरम ऋषि कैट बन गई। हुज डिसेंट इज, जिसके की डिसेंडेंट इज मतलब जिसके डिसेंडेंट की ये है, सामने हमारे महेंद्रन है। रवि फ्लरिश हिज ट्विग एट महेंद्रन, और रवि ने अपनी जो ट्विग थी, टहनी उसके हाथ में को डाली थी, तो वो महेंद्रन की तरफ इशारा किया। एमपी पुनाई हियर, और हमारे सामने आज एमपी पुनाई यहाँ पर हैं। उप ईईपी, ये मतलब वैसे उन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए एमपी पुनाई हियर, पुनाई मतलब इसका पूरा नाम है महेंद्रपुरम पुनाई, ठीक है, ये मतलब उसका महेंद्र का पूरा नाम था, ये शॉर्ट में लिख दिया। ही श्रिक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, और ये श्रिक्ड क्या होता है, श्रिक्ड मतलब वही सिकुड़ना, उसकी तरफ इशारा करना, वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, और उसके लिए वो खुश है। उसके बाद हम कल करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।